तो फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 269 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में हमें कुछ कैरेक्टर्स का कमबैक देखने को मिला है और उसके साथ और भी चीज़ें। बाकी चैप्टर स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं मेमे को जो कि एक कैंडी शॉप में है और कैंडी ले रही है और पूछती है कितने की है, और ये एक फ्लैशबैक है। अब हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ लास्ट चैप्टर में हमें पता चला था कि यूजी, नोबारा और मेगुमी का रियूनियन हो चुका है और वो तीनों बाकी सॉर्सरर्स के साथ मिलकर यूटा को देखने जा रहे हैं। तो ये वही सीन है जहाँ पर हम यूटा को देखते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के अंदर, वो भी उसकी ओरिजिनल बॉडी में, ना कि गोजो की बॉडी में, बट फिर भी उसकी ओरिजिनल बॉडी में फोरहेड पर स्टिच मार्क्स लगे हुए हैं। जिसके बाद माकी यूटा को डांटती है और बोलती है कि तेरे जिंदा होने से सब ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद माकी मेगुमी से मिलती है और उससे पूछती है कि कैसा है तू, और मेगुमी बोलता है कि अभी थोड़ा फॉगी फॉगी फील हो रहा है और शायद अभी भी गोजो के डोमेन का इफेक्ट है मेगुमी की बॉडी पर। जिसके बाद मेगुमी सबसे माफी मांगता है क्योंकि मेगुमी की बॉडी को यूज करके ही सुकुना ने इतना सब कुछ करा था, बट माकी कहती है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और आगे यूजी भी माफी मांगता है सबसे। बट तब वहां पर कुसाकाबे बोलता है कि ये सब गोजो की गलती है क्योंकि उसने तुझे मतलब यूजी को स्टार्टिंग में नहीं मारा जब उसने सुकुना की फिंगर खाई थी। और आगे कुसाकाबे यूजी को बोलता है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं क्योंकि तू तो केंजाकू के प्लान का सिर्फ एक पार्ट था। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जहाँ पर ये सब डिसीजन लिया जा रहा था कि यूजी को मारना है या नहीं सीजन 1 में, तब कुसाकाबे भी उसी जगह था बट उसने कुछ भी डिसाइड नहीं करा था। आगे कुसाकाबे ये भी बोलता है कि तुम बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं, ये गलती सारी ग्रोन अप्स की है। आगे यूजी पूछता है यूटा से कि आप अपनी बॉडी में वापस कैसे आए, तो यूटा बताता है कि जब यूटा गोजो की बॉडी में गया था तब वो ये रियलाइज करता है कि रीका उसके साथ नहीं है और उसे ऐसा लगा कि उसका और रीका का कनेक्शन टूट चुका है, बट ये सच नहीं है। इन रियलिटी रीका पूरे टाइम रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर रही थी मेरी बॉडी को हील करने के लिए और उसी ने मेरी बॉडी को हील करा, और जब यूटा और सुकुना का डोमेन क्लैश हुआ था तब अचानक से यूटा गिर गया था। तब उस टाइम केंजाकू की कर्स टेक्निक बॉडी चेंज करने वाली बर्नआउट हो गई थी और इस वजह से यूटा की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। बट आफ्टर सम टाइम जब केंजाकू की टेक्निक रिकवर हो गई तब यूटा ने अपने ब्रेन गोजो की बॉडी में से निकाल कर अपनी ओरिजिनल बॉडी में डाल दिया था और वापस से रीका के साथ कनेक्ट हो गया था, जिससे ये तो कंफर्म हो गया कि अगर केंजाकू की कर्स टेक्निक किसी और की बॉडी में भी एक्टिवेट हो जाए तो वो हमेशा एक्टिवेट रहेगी। जिसके बाद मेमे ये बोलती है कि हमसे एक मिसकैलकुलेशन हो गई थी और वो ये है कि केंजाकू अपनी बॉडी में चेंज करने वाली टेक्निक को हज़ारों साल से यूज़ कर रहा था और उसकी टेक्निक बर्नआउट इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो इसमें एक्सपीरियंस है, और यूटा इसलिए बर्नआउट हुआ क्योंकि वो लैक कर रहा था एक्सपीरियंस। बट बाद में माकी बोलती है कि यूटा अगर तूने अपने आप को थोड़ा और पुश करा होता तो हम ये फाइट पहले ही जीत जाते। और अब ये सारे सोर्सर्स बात कर रहे हैं अपने फेल्ड प्लान्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले माकी बोलती है कि मुझे सबसे पहले सरप्राइज अटैक करना चाहिए था केंजाकू पर और हिगुरामा को अपने एग्जीक्यूशनर्स ब्लेड से सुकुना पर। बट टोडो यहाँ पर माकी को बोलता है कि तू यहाँ गलत है और मेरी टेक्निक कभी भी तुझे एज अ टारगेट देखेगी ही नहीं क्योंकि यू हैव नो कर्स एनर्जी इन योर बॉडी। और यहाँ वो ये बताना चाहता है कि यूटा ने जो केंजाकू पर सरप्राइज अटैक करा था वो यूटा ने करा था बट टोडो की हेल्प से। और टोडो भी यही बोलता है कि अगर यूटा खुद से जाता केंजाकू पर सरप्राइज अटैक करने तो वो बहुत रिस्की होता। और टोडो ये भी बोलता है कि यूटा एक परफेक्ट कैंडिडेट था केंजाकू को मारने के लिए क्योंकि केंजाकू के मरते ही उसके अंदर से बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स रिलीज होती और उन्हें ये यूटा और रीका ने ही मिलकर मारा था। और आगे पांडा भी बोलता है कि माकी तू गलत है क्योंकि अगर यूटा अपनी कर्स स्पीच सुकुना पर उस टाइम यूज करता तो उसे कुछ नहीं होता क्योंकि सुकुना उस टाइम पर अच्छी कंडीशन में था। जिसके बाद एक और कैरेक्टर का कमबैक होता है और वो कौन है, वो है हिगुरुमा। मतलब जिस बंदे का सुकुना ने एक हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ काटा और फिर दोनों पैर, और लास्ट में तो सुकुना ने चैंट्स पर स्लैशेस मारे थे बट फिर भी वो जिंदा है। बट अब क्या कर सकते हैं अगर वो जिंदा है तो। आगे हिगुरुमा बोलता है कि सुकुना तो सिर्फ मेरे साथ खेल रहा था और अगर वो चाहता तो मुझे कब का मार देता। आगे हिगुरुमा ये भी बताता है कि जब यूटा ने गोजो के डोमेन के अंदर इनुमाकी की कर्स स्पीच यूज करी थी वो उसका ही आइडिया था क्योंकि हिगुरुमा उसे अपने डोमेन में यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसका डोमेन एक नॉन लीथल डोमेन है और जब तक उसमें जजमेंट पास नहीं हो जाता तब तक उसके डोमेन में वायलेंस करना इम्पॉसिबल है। आगे कुसाकाबे बोलता है कि ये बहुत क्रेजी है क्योंकि तुझे सॉर्सरर बने सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और तूने सुकुना से फाइट करी और उसके बाद भी जिंदा है। और हाँ, वो जो मैगेल और उसका पार्टनर है वो भी जिंदा है और माकी बोलती है कि अगर वो दोनों हमारे साथ स्टार्टिंग से होते तो शायद कुछ तो डिफरेंस होता ही रिजल्ट के अंदर।
जिसके बाद यूजी ये रिवील करता है कि वो यूडा के कर्स टूल्स थे जिसकी मदद से उसने अपनी फिंगर गायब कर रखी थी ताकि सुकुना को ना पता चले कि रीका ने सुकुना की नहीं बल्कि यूजी की फिंगर खाई है। बट माकी अभी अलग ही गुस्से में और यूजी को बोलती है कि तू अपनी फिंगर ग्लव से भी छुपा सकता था। आगे हकारी बोलता है कि जब से गोजो मारा है तब से हम सुकुना पर अटैक ही कर रहे थे। आगे टोडो बोलता है कि कुछ चीज़ों के लिए तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि जब मैं मेमे के साथ काम कर रहा था और सुकुना ने अपना डोमेन यूज़ करा था तब मैं चोसो और अपने भाई को नहीं बचा पाया था। तब किरारा बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि तेरी टेक्निक की रेंज उतनी नहीं है। बट टोडो बोलता है कि रेंज की दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये थी कि सुकुना की कर्स्ड एनर्जी ही उतनी पावरफुल थी कि वो यूजी और चोसो की कर्स्ड एनर्जी सेंस ही नहीं कर पा रहा था। आगे इनो बोलता है कि मैं भी वहीं था बट उई उई ने मुझे बचा लिया था और इनो बोलता है कि मुझे चोसो को बचा लेना चाहिए था। बट यूजी बोलता है कि अगर तू चोसो को बचा लेता तो मैं मर जाता। और फिर माकी आती है और बोलती है कि मैं यूटा को ब्लेम नहीं कर रही बट मुझे तो दो ब्लैश फ्लैश लगे थे और ये चलो छोड़ो। उसके बाद मीवा बोलती है कि मैं बहुत डरी हुई थी इसलिए मैं फाइट में नहीं गई और कुसका भी बोलता है कि हाँ मैंने ही तुझे मना करा था। और उसके बाद कुछ फालतू बातें जो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। जिसके बाद हकारी बोलता है कि काश मैं भी सुकुना से फाइट कर पाता बट उराओ में बहुत स्ट्रांग थी। आगे नुबारा भी बोलती है कि मैं तो सो रही थी और मैं एंड में उठी बिल्कुल। उसके बाद उई उई बोलता है कि सबको कुछ ना कुछ रिग्रेट है बट मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है और मैं ही रियल एमवीपी हूँ। और अब उसके बाद हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है सिंपल डोमेन के बारे में जिसमें ये बताया जाता है कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है सिंपल डोमेन का उसने इस टेक्निक को सबको नहीं दी। जिसको भी सिंपल डोमेन यूज़ करना होगा उसे बाइंडिंग वो बनाना पड़ेगा करंट हेड ऑफ न्यू शेडो स्टाइल जो कि सिंपल डोमेन ही है। और ऐसे र्यूमर्स है कि जो हेड है इस टेक्निक का वो अपने स्टूडेंट्स के लाइफ स्पैन को कंज्यूम करता है ताकि वो जिंदा रह सके। बट कुसाका भी बताता है कि वो है न्यू हेड ऑफ न्यू शेडो स्टाइल या फिर सिंपल डोमेन का। तो अब कोई भी बाइंडिंग वाव नहीं और कोई लाइफ स्पैन का चक्कर नहीं और अब हर कोई सिंपल डोमेन यूज़ कर पाएगा। और मेमे ये चाहती है कि उसका छोटा भाई बने इस टेक्निक का हेड ताकि जो मंथली पैसा आता है वो उसके पास आए। अब हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में वो फ्लैशबैक था और वो जो कैंडी शॉप ओनर है वो है हेड ऑफ न्यू शेडो स्टाइल जिसको मेमे मार देती है और उसके बाद कुसाकाबे बनता है न्यू हेड और न्यू शेडो स्टाइल और सिंपल डोमेन। और आगे वो हेड मेमे से पूछती है कि तुझे मेरे हाइड आउट के बारे में कैसे पता चला। तो मेमे बताती है कि टेंगेन ने उसे बताया था। और इन सब के बीच में जेनिन क्लैन के सारे मेंबर्स मर गए, सिर्फ माकी और मेगुमी बाकी है और कामो और गोजो फैमिली भी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और चैप्टर तो इतना ही था और लास्ट में एडिटर का कमेंट है द प्राइस फॉर दैट इज़ देयर लाइफ, 2 चैप्टर्स लेफ्ट अंटिल कंप्लीशन। बाकी तो चैप्टर यहाँ ख़त्म हो चुका है और सिर्फ 2 ही चैप्टर्स बाकी है जेजेके के एंड होने में। बट अभी भी बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब नहीं मिले हैं और मैं मिलता हूँ ऐसी और वीडियोज़ के साथ। बाकी तब तक के लिए सायोनारा।